अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दोस्तों अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे। और उन लोगों को क्या कहें जो ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं, जो ऐसे लोगों को अपना पीर मानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस वलियों की दरगाह पर मुजावरी करते हैं। और हालत ये है, उनकी कैफियत ये है, जरा आप पहले ये वीडियो देखें। आज पढ़ते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज होते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा। पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे नहीं ना पता है। मुझे नहीं ना पता है आपको। बाबा जी बता रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ बताएं। आप बता दिया तो क्या इनाम दोगे? नमाज का कोई हिसाब नहीं है। सलाम बाबा जी, सलाम सलाम आपको। तो मैं दो हाथ से करता आपकी हूँ। अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। दो सुन्नत दो नफल। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है, वो ले लो लिया। जी, बाबा जी ने बताया जी सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबा जी के लिए तालियां होनी चाहिए यार, बाबा जी के लिए तालियां होनी चाहिए। ये अब हालात इन्होंने ठीक बताया ये मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ जी? ये मेरे बुजुर्ग हैं। आपका छोटा भाई है। बुजुर्ग हैं मेरे। बाबा जी दोबारा बता दें। जिन्हें दो ये नहीं सुन्नत पता है और दो कि नफल। फजर में कौन कौन सी नमाज है, सुन्नत है या नफिल है, सुन्नत है या फर्ज है। और ये दूसरे पीर साहब हैं, इनकी कैफियत देखें। इनकी गुसल का हालत फराइज ये है कि पूछना इनको चाहते ये नहीं हैं। पता गुसल कि का, गुस्ल जी। के फराइज क्या है। कितने फराइज हैं? ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का दर्जा ऊंचा है। नमाज कहाँ पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पे सरकार आलमपना का कहना है सिर्फ गुसल का फराइज आप बताइए। गुस्ल का फराइज। अरे गुस्ल का फराइज क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फराइज पता है? वजू भी करना है। ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। अब अगर ईमान नहीं है तो वजू बहुत है तो वजू नहीं है। कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस ये आता है। चलिए बाबा जी को बहुत जब जो चीज अल्लाह सारी दुनिया की कायनात का वारिश, अच्छा का वारिश। ये कलमा है आपका? हाँ ये हाँ तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली। इसमें पीर साहब से सवाल किया गया कि ये बताएं कि फजर में कितनी रकातें नमाज हैं और कौन कौन सी हैं, सुन्नत हैं, फर्ज हैं, नफिल हैं। तो आगे से पीर साहब ने जवाब दिया कि 2 सुन्नत और 2 नफिल। फजर में 2 सुन्नत और 2 नफिल। ऐसे ऐसे पीर, ऐसे ऐसे लोग आज मज़ारों के मुजावर गद्दी नशीन बने बैठे हैं। और दूसरे पीर साहब हैं, उनसे गुस्ल के ताल्लुक से सवाल किया जाता है कि गुस्ल के फराइज क्या हैं। तो इन पीर साहब को गुस्ल के फराइज नहीं पता। छोटे छोटे बच्चों को गुस्ल के फराइज और नमाज, वाजिबात, गुस्ल के फराइज पता होते हैं, गुस्ल की सुन्नतें पता होती हैं, वजू के फराइज, वजू की सुन्नतें पता होती हैं, नमाज कौन कौन सी हैं और कितनी रकातें हैं छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता है। लेकिन ये लोग पूरी जिंदगी मज़ारों पर पड़े रहते हैं, अपना पेट पालते रहते हैं, लेकिन इनको दीन के बारे में कुछ नहीं पता है। दीन के बारे में नहीं पता है, दीन के बारे में मालूमात हरगिज नहीं है। और ये लोग, यही वो लोग हैं जिन्होंने शरीयत का मजाक उड़ाया। हाथों में 10-10 अंगूठी पहनते हैं, हर उंगली में एक अंगूठी होगी, गले में कुछ और होगा। और हालत ये है। और ये लोग उलमा हजरात की बेइज्जती करते हैं, उलमा हजरात को बुरा भला कहते हैं कि उनको क्या पता कि तसव्वुफ क्या है, मौलवियों को क्या मालूम कि तरीकत क्या है, मौलवियों को क्या पता कि हकीकत क्या है। तरीकत, हकीकत, मारिफत की बातें करने वालों को खुद नमाज के फराइज नहीं पता, और ये नहीं पता है कि नमाज में कितनी रकतें सुन्नत हैं और कितनी रकतें फर्ज हैं।
फजर में नहीं पता है, हालत ये है। लेकिन उन उलमा के बारे में, उन आलिमों के बारे में जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबियाए किराम के वारिस उलमा हैं, उनके बारे में ये लोग जबान दराजी करते हैं। और आज हमारी कौम को क्या कहेंगे, इस कौम को क्या कहेंगे जो अंधी बहरी लंगड़ी लूली होकर के इन पीरों के पीछे पड़ी हुई है, इन पीरों के हाथ पैर चूम रही है, जिनको नमाज के बारे में नहीं पता, जिनको वजू और गुस्ल के बारे में नहीं पता है, इनके हाथ पैर चूमने में लगी है। अपने माँ बाप के हाथ पैर कभी चूमने की तौफीक नहीं होती है, लेकिन इन जाहिल मुजावरों और इन जाहिल पीरों के हाथ पैर चूमते चाटते रहते हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए ऐसे लोगों को जो इन लोगों के पीछे चलते हैं, और इन लोगों को भी समझ अता फरमाए और दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमा दे। और पीर साहब से सवाल होता है कि बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारा कलमा क्या है, तो कह रहे हक वारिस अल्लाह वारिस। ये कलमा है इनका, वारिसे पाक का नाम लेना भी नहीं आता, बड़ी सीन निकालते हैं। और ये हालत है इनकी, जिसको खुद वारिसे पाक का नाम लेना ना आए, वो दूसरों को वारिसे पाक की शान क्या बताएगा। वारिसे पाक की शान और उनकी अजमत समझना है तो इन उलमा की जूतियां सीधी करो, इन उलमा के पास बैठो जिन्होंने 7-7, 8-8, 10-10 साल तक मदरसों में गुजार करके दीन हासिल किया है, इन बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ा है, इन औलिया अल्लाह की शान और अजमत को किताबों में देखा है, अपनी आंखों से भी मुलाहिजा किया है। उन उलमा से पूछने की जरूरत है। इन जाहिल पीरों के चक्कर में पड़ करके आज हमारी कौम इस दहाने पर पहुंच चुकी है। ऐसे लोगों को अगर समझाया जाए, उनको बताया जाए, जो लोग इन पीरों के चक्कर में पड़ करके अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं, अगर उन लोगों के बारे में, उन लोगों को इनकी हकीकत को बताया जाता है, इनकी हकीकत को उनके सामने रखा जाता है, तो आगे से वो जो पीर की मोहब्बत में अंधे हैं वो मौलवियों को गाली देते हैं। या इसलिए खुदारा आपसे ये अपील है कि अपनी आखिरत को, अपनी दुनिया को तबाह बर्बाद हरगिज ना करें, और इन जाहिल मुजावरों, इन जाहिल पीरों के चक्कर में हरगिज ना पड़े, इनकी बातों में ना आए। इनका खुद ठिकाना जहन्नम में होने वाला है, तो ये तुम्हारी निजात कैसे करवा सकते हैं। अगर निजात चाहते हो, बख्शिश चाहते हो और आखिरत संवारना चाहते हो, तो सच्चे सुच्चे पीरे कामिल के हाथों में हाथ दे करके और उसकी गुलामी इख्तियार कर लो, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपकी नजर में कोई सच्चा सुच्चा पीर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी नजर में नहीं आ रहा है, तो मेरे और आपके पीर और मुर्शिद, मेरे शेख, मेरे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भले ही कोई मेरे सिलसिले में दाखिल ना हो, लेकिन वो दिल से अगर मुझे अपना पीर तसव्वुर करता है, मानता है, तो मैं उसका पीर हूं और वो मेरा मुरीद है। और आखिर में आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए और ऐसे जाहिल मुजावरों से, जाहिल पीरों से हमारी कौम दूर हो जाए, नौजवान नस्ल दूर हो जाए। इसलिए मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने वो आपको बता दिया कि ऐसे लोगों से दूर रहें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जाहिल पीरों से आगाह हो जाएं और इनसे बच जाएं, ताकि उनका ईमान भी महफूज हो जाए, इनका अकीदा भी महफूज हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।